हेलो हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपीएससी जीएस पेपर 2020। तो ये जीएस पेपर 1, 2, 3 से थोड़ा अलग रहता है क्वेश्चन, ये सब सारे ठीक है जीएस पेपर 4 के। तो इसे बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको अगर केवल सुनना है और आपको मतलब स्टडी करते समय चाहते हैं कि क्वेश्चन को कोई पढ़ के सुनाए या आप पढ़ें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चूंकि ये जीएस पेपर 1, 2, 3 से थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब किस प्रकार से अलग रहता है। चूंकि इसका एग्जाम आपका होगा 3 घंटा का होता है, ठीक है, और आपका इसमें 250 मार्किंग का होता है। तो आपका जो यहाँ पे इसका जरूर मतलब 4 नंबर क्वेश्चन का एग्जाम देने से पहले आप इसका ऊपर वाला टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। इसमें 12 क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है, 2 खंडों में रहते हैं, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश में तो लिखा ही रहता है, ठीक है। और सारे के सारे प्रश्न जो होते हैं अनिवार्य होते हैं। अब इसमें अंतर क्या आने वाला है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 का एक क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि व्यापक राष्ट्रीय शक्ति CNP के 3 मुख्य घटकों जैसे मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति यानी सांस्कृतिक और संस्कृति और नीतियां तथा सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि में नीति शास्त्र और मूल्यों की भूमिका का विवेचना कीजिए 150 शब्दों में। इसी तरह क्वेश्चन 1 का भी, शिक्षा एक विशेषज्ञ नहीं है, यह व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रभावी और व्यापक साधन है। उपरोक्त कथन के आलोक में नई शिक्षा नीति 2020 का परीक्षण कीजिए। अब 2 का बी नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है 2 का ए घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के लिए संहारक है, जो राष्ट्र के चित्त को विषाक्त कर सकती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए 150 शब्दों में। 2 के बी नंबर यानी सेकंड का बी है, संवेगात्मक वृद्धि के मुख्य घटक क्या है? क्या उन्हें सीखा जा सकता है? विवेचना कीजिए 150 शब्दों में। 3 का ए है, बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं आज सर्वाधिक प्रासंगिक है और क्यों? विवेचना कीजिए 150 शब्दों में। 3 का बी नंबर है, शक्ति की इच्छा विद्यमान है लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए 150 शब्दों में। 4 नंबर क्वेश्चन है 4 का ए, विधि और नियम के बीच विभेदन कीजिए। इनके सूत्रीकरण में नीति शास्त्र की भूमिका का विवेचना कीजिए, ठीक है। 4 नंबर का ए हो गया। अब यहाँ पे है बी नंबर क्वेश्चन है, सकारात्मक अभिवृद्धि एक लोक सेवक की अनिवार्य विशेषता मानी जाती है, जिसे प्रायः नितांत दबाव में कार्य करना पड़ता है। एक व्यक्ति की सकारात्मक अभिवृद्धि में क्या योगदान देता है? 5 का एक क्वेश्चन है, भारत में लैंगिक असमानता के लिए कौन से मुख्य कारक उत्तरदायी हैं? इस संदर्भ में सावित्रीबाई फूले के योगदान का विवेचना कीजिए। 5 का बी नंबर क्वेश्चन है, सामयिक इंटरनेट विस्तारण ने सांस्कृतिक मूल्यों के एक भिन्न समूह को मानसिन किया है, जो प्रायः परंपरागत मूल्यों से संघर्षशील रहते हैं। विवेचना कीजिए 150 शब्दों में, ठीक है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक उदाहरण का प्रत्येक आपके विचार से क्या अभिप्राय है? निम्नलिखित में से प्रत्येक उदाहरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे 6 का ए नंबर क्वेश्चन है, किसी भी हाथ तर्सना नहीं कीजिए। अगर आप मदद का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो ऐसा कीजिए, यदि नहीं तो आप हाथ जोड़िए, अपने बंधुओं को आशीर्वाद वचन दीजिए और उन्हें आप मार्ग पर जाने दीजिए। स्वामी विवेकानंद। अब है 6 के बी में, स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें। महात्मा गांधी। अब हो गया 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और 6 का सी है और लास्ट है, नैतिकता की एक व्याख्या जो कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है, केवल एक भ्रांति है, एक अत्यंत अशिष्ट अवधारणा जिसमें कुछ भी युक्ति संगत नहीं है और ना ही सत्य है। सुकरात ने बोले थे, ठीक है।
अब है 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर सेक्शन बी में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप से दिया गया है, ठीक है, और इसके नीचे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एक, ठीक है। यहाँ पे देखिए करा है, इससे यहाँ पे है, इससे प्रसंग के संदर्भ में निम्नलिखित का विवेचना कीजिए, विवेचन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है ए और बी, ठीक है। तो ऊपर नहीं पढ़े हैं तो नीचे क्वेश्चन पढ़ने से कोई आपको लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि कि ऐसे कहिएगा तो पढ़ लेते हैं। कल्याणकारी योजना से विकास योजना में राशि के पुनर्वियोजन से निहित नीतिपरक मुद्दे, तो इससे कोई समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए नीचे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में किया है, और फिर यहाँ पे जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसका भी पैराग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। और फिर नीचे इसका पैराग्राफ शेष है, और यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे है BML के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके क्या विचार हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 250 शब्दों में लिखना है, ठीक है, दोनों का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन है सेम उसी तरह से, ठीक है। और इसका क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको रामपुरा का जिला कलेक्टर नियुक्त किया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। नीति शास्त्र से इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका पैराग्राफ इस तरह दिया गया है, और नीचे देखिए कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे है, इस प्रसंग में निहित नीतिपरक मुद्दों का विवेचना कीजिए। इस प्रस्तुति में आपके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, आपके द्वारा चयनित क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, इसी तरह आपको पैराग्राफ दिए गए हैं, और नीचे यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे APW की कहानी का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, अंतर्निहित नीतिपरक मुद्दे का उल्लेख कीजिए। क्या आप APW को पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए आदर्श मॉडल के रूप में देखते हैं? कारण दीजिए। इसके बारे में आपको पैराग्राफ में दिया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 12 नंबर है, एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ से 12 नंबर स्टार्ट होता है, और क्वेश्चन आपको नीचे मिल जाएंगे, यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे, जब आपके अपने जिले के जिला आपदा मोचन बल की कार्यवाही का संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई थी, तो इस परिस्थिति में आपने अनेक सबक हासिल किए। आपके मतानुसार सामयिक प्रवासी संकट में क्या नीतिपरक मुद्दे उभरे कर आए? एक नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य से आप क्या समझते हैं? समान परिस्थितियों में प्रवासियों की पीड़ाओं को कम करने में सभ्य समाज क्या सहायता प्रदान कर सकता है? 250 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो चूंकि इसके बारे में ऊपर आपको टर्म एंड कंडीशन इसमें कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, उसके थ्रू एक क्वेश्चन आपको हल करना है, ठीक है। तो उससे जो भी मदद मिलेगा उसके, और अपने माइंड से, जो ज़्यादा तो अपने माइंड से लिखना है, क्योंकि इसमें आपको टर्म एंड कंडीशन दिया रहता है कि आपको किस हद तक जाना है और किस हद तक नहीं जाना है। तो इसके लिए आपको इस सारे को पढ़कर आपको एक अच्छा सा मतलब आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं या सुन सकते हैं, क्योंकि सुनने के लिए ज़्यादा प्रॉफिट होगा सुनने से। कि मान लीजिए स्टडी करते समय आप चाहते हैं कि कोई सुने या कहीं जा रहे हैं तो सुन सकते हैं इसको, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ईयर के लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।